तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 69,943 बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ, परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, टोटल पदों की संख्या जो कुल रिक्तियां हैं 79,943 हैं। अगर आप लोगों ने आवेदन किया होगा खुद से, तो आपने देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर एक आवेदन करते समय एक विकल्प आया होगा सामान्य में, उर्दू में या बांग्ला में। तो इसमें क्या है, यहाँ पर अलग अलग पद भी दिए गए हैं। जो बच्चे सामान्य से डाले होंगे उनके पास 67,066 सीटें हैं, उर्दू में 12,729 और बांग्ला में 148 पद हैं। ठीक है, तो परीक्षा का पूरा पैटर्न हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र, बहुत से बच्चे परेशान है कि सर पिछले साल का मैं प्रश्न पत्र भेज दीजिए। एक महीने का समय, कैसे करें तैयारी, अगस्त में पेपर होना है, नौकरी पाने का रामबाण तरीका। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियों में कैसे बच्चों ने सुपर टेट को क्लियर किया और एक अच्छा स्कोर किया। देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले समय एक महीने का बचा है, तो ये समय सभी बच्चों के लिए बचा है। कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार आपके जो साथी हैं उनकी तैयारी 100% हो गई और हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा, हम तो फेल हो जाएंगे। तो एक बात जरा ध्यान रखिए, समय सबके पास बिल्कुल सेम टू सेम है। और आपको बता दें, जो बच्चे भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो दोस्तों एक बात और आप लोग देखेंगे इस बार पेपर में, जो बच्चे सीटेट का एग्जाम अब की देंगे ना 20 अगस्त को, उन बच्चों का सिलेक्शन, ठीक है, जो बच्चे पहले से सीटेट पास हैं उनसे अच्छा ज्यादा होगा सिलेक्शन। क्योंकि जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस में लग गए हैं, तैयारी शुरू कर दिए हैं, डेफिनेटली एक अच्छा सिलेक्शन लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में जब बड़ी वैकेंसी आई थी, तो ऐसा ही देखने को मिला था। जो बच्चे उस समय यूपी टेट या टेट की परीक्षा पास किए थे, उन्होंने एक अच्छा सिलेक्शन लिया था। तो चलिए पूरी अपडेट हम देखते हैं। तो सामान्य में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कितने पद आपके पास हैं नौकरी के लिए। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है। सभी विषयों की परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक होंगे। अभ्यर्थियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। परीक्षा में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा में सभी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्यता 2 पेपर होंगे। प्रथम पेपर दोस्तों होगा भाषा का, लैंग्वेज का, जिसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 100 होगी। 100 अंकों का पेपर होगा। परीक्षा का दोस्तों जो अवधि होगी 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 2 पत्र होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में दोस्तों 25 प्रश्न 25 अंकों की। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी। भाग 1 में दोस्तों हमारा क्या होगा, इंग्लिश होगा। भाग 2 में दोस्तों 75 प्रश्न होंगे 75 अंकों के। इसमें हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चयन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपने जो भी भाषा लिया होगा, सामान्य, उर्दू या बांग्ला, उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एक बात और समझ लीजिए, प्रथम पेपर में पास होने के लिए आपको चाहिए 30% अंक। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 100 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे, इसमें से लाना है 30 नंबर। ठीक है, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अरे कुछ नहीं पढ़ेंगे, तुक्का से भी आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी है लेकिन लाना पड़ेगा। इसमें 230 अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इस पेपर के अंक योग्यता सूची निर्धारण करते समय नहीं जोड़े जाएंगे। तो मतलब दोस्तों आपको इसमें इतनी तैयारी करनी है कि आपके कम से कम 40 से 50 नंबर मान के चलेंगे। 30 नंबर है तो बिल्कुल नहीं हो कि 31 ही आए, 30 आए। तो ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने बोला आपका 2 पेपर होगा, ये भाग 1 हो गया, मतलब ये पेपर 1 हो गया। दूसरा दोस्तों हमारा जो पेपर होगा ये होगा पेपर 2, सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज से। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, कुल अंकों की संख्या भी 120 है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यार 120 में से हम कितने नंबर लाएं कि हमारी नौकरी लग जाए। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अब जरा देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण विषय शामिल है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, पेपर 1 में नहीं होगी, पेपर 2 में होगी। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रथम मतलब प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित, अर्थात बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्यायों और एससीईआरटी पर आधारित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, अर्थात इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। तो मतलब दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 12वीं से ऊपर नहीं होगा। देखिए, मेरिट लिस्ट या मेधा सूची सामान्य अध्ययन के पेपर में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी, इसलिए सफलता के लिए इस पेपर में अधिकतम अंक प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 120 में से जो बच्चे 120, 119, 18, 17 या उसी के क्रम में रहेंगे, या 100 प्लस लाने वाले बच्चों को नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अपने आप को परीक्षा के लिए मानसिक रूप से कैसे तैयार करें, इसको देखेंगे। एकाग्रता से की गई तैयारी, रिवीजन करना रहेगा, आसान विषयों पर काम करें,
स्वयं के मूल्यांकनकर्ता बने, नियत दिनचर्या, खुद पर अत्यंत बोझ न डालें, दूसरों के साथ खुद की तुलना ना करें। इसको जरा ध्यान रखिएगा, दूसरों के साथ खुद की तुलना नहीं करनी है। ये गलती बहुत बच्चे करने लगते हैं कि लगता है यार कि बच्चा तो भाई मेरा दोस्त बहुत तेज है, टॉपर है, मैथ में तो उसको सब कुछ तैयार है, हमें कुछ नहीं आता। ये सब गलती नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, अब हम आपको कुछ बातें बताते हैं, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। नौकरी पाने का जो रामबाण तरीका होता है ना, जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो जो भी विषय आपको आता है उसमें 100% कोशिश कर लीजिए। अब जो नहीं आता है उसको कम पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जो आता है वो हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसको समझ गए आप लोग? जो भी आता है, अगर मैथ में 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10 सही होने चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। देखिए यहाँ पर काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, जो नहीं आता उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसको लगता है कि नहीं, उनसे लड़ाई करना, उसको तैयार करना है। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जो आता है देख लीजिए। 120 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में या तो आपकी नौकरी लगेगी या नौकरी की रेस से बाहर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, नौकरी लगने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हिंदी कमजोर होती है, इंग्लिश कमजोर होती है, तो उसको पेपर 1 में रख दिया गया। 100 में से 30 नंबर लाने हैं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और इसके नंबर भी जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जो कंपटीशन वाले असली मैथ ये सब आ गए, तब वहां पर आप एक अच्छी कोशिश करके आपको नौकरी लेनी है, ठीक है। तो ये वाली में दोस्तों काफी बच्चे होंगे, उर्दू या बांग्ला से काफी बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। तो अगस्त में पेपर कब हो सकता है? 24, 25, 26, 27 ये डेट हो सकती है, परिवर्तन भी संभव है। 1 महीने का समय। तो ये याद रखिएगा कि जितने बच्चे पेपर देंगे, अगर 5 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे तो सभी बच्चों के पास 1 ही महीने का समय है, इसको भी ध्यान रखेंगे। परीक्षा का पूरा पैटर्न समझ चुके हैं आप लोग? कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, बिल्कुल डरना नहीं है, मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करिए। और आपको बता दें, जो यूपी में वैकेंसी आई थी 69,000 पदों पर, ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, अगर आप एक बार उनसे मिल लेंगे ना, कहेंगे अरे यार इसकी तैयारी तो हमसे भी कम है, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल आपसे ज्यादा था। तैयारी से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि निगेटिव मार्किंग पेपर है। यूपी वाला जो पेपर था वो निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब देखिए यहाँ पर बच्चे फंसने वाले हैं बिहार में। फंसेंगे कैसे? नेगेटिव मार्किंग पेपर है, तुक्का लगा के आ गए 120 में 120, ठीक है। 10-15 नंबर तो आपके तुक्का ही वाले उड़ा देंगे और एक एक नंबर से मेरिट ऊपर नीचे होगी। तो दोस्तों वीडियो क्लास में एक और बात बताना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया, जहां से आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा होगा किसी वैकेंसी पे जहां पर अपेयरिंग छात्रों को मौका मिल रहा है, सी टेट या यूपी टेट या बिहार टेट। देखिए यूपी टेट वाले छात्रों को तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी के बाहर की वैकेंसी है। तो मतलब जो बच्चे सी टेट अपेयरिंग है या जो सी टेट का पेपर 20 अगस्त को देने वाले हैं, उन बच्चों को भी मौका दिया गया है। तो मतलब सोच लीजिए कि सरकार आपको नौकरी देने के लिए कितना प्रयास कर रही है कि आप लोग नौकरी ले लीजिए, ठीक है। भाई जो बच्चे दूसरे राज्य के होंगे, बाहर के, उनको 750 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी जो भी अपडेट आती है शिक्षक भर्ती से संबंधित, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, पूरे प्रैक्टिस सेट भी हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो के अंत में मॉडल प्रैक्टिस सेट, सेट 1 से लेके टोटल 20 सेट हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को पढ़ा तो डेफिनेटली देखिएगा पेपर में आपका रिजल्ट कैसा आता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।